दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तभी आपके अपने रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका तो बस एक ही कारण है कि हम बाहरी लोगों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और अपनों पर कम। और ऐसा तभी होता है जब हम अपने मन की बात ना सुनकर बाहरी आवाजों की तरफ खींचे चले जाते हैं। चलिए इस बात को हम कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहा करते थे। दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे की बात मानते थे। मोहन बड़ा था और सोहन छोटा था। कुछ समय पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मोहन और सोहन सौतेले भाई थे, लेकिन दोनों में इतना प्यार था कि कोई देखकर यह नहीं कह सकता था कि वे दोनों सगे नहीं बल्कि सौतेले हैं। उनके माता पिता ने दोनों भाइयों में बराबर धन संपत्ति और खेतों का बंटवारा कर दिया था, जिससे दोनों में कभी भी कोई शिकायत नहीं थी, न खेतों को लेकर न ही धन संपत्ति को लेकर। भाइयों में ना कोई शिकायत, ना कभी लड़ाई झगड़ा। आपस में मिलजुल कर काम करते थे और रात के समय एक दूसरे से बातें करके सो जाया करते थे। लेकिन ये सब बातें गांव वालों को बड़ी खटकती थी कि दोनों भाइयों में इतना ज्यादा प्रेम, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। तभी एक दिन अचानक मोहन को गांव से बाहर जाना पड़ा। सोहन अकेले खेतों में काम कर रहा था। तभी गांव के कुछ लोग उसके पास आकर कहते हैं, अरे सोहन, आज तुम अकेले काम कर रहे हो? तुम्हारा वह बड़ा भाई कहाँ गया, तुम्हें इस हाल में अकेले छोड़कर? तो सोहन कहता है, भैया को कुछ काम आ पड़ा, इसलिए वह गांव से बाहर गए हैं, तो मैं ही काम कर रहा हूँ। गांव वालों ने कहा, अरे सोहन, तुम तो बहुत ही भोले हो। तुम पर पूरा काम का बोझ डालकर वह अकेले बाहर मस्ती करने चला गया। ऐसा कहकर गांव वाले हंसने लगते हैं। तो सोहन कहता है, नहीं नहीं भैया, ऐसे बिल्कुल नहीं है, उन्हें जरूर में कोई काम रहा होगा। तो गांव वाले कहते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, आखिर है तो तुम्हारा सौतेला भाई ही ना। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे हिस्से की भी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लेगा, इसीलिए वह गांव से बाहर गया है। इधर कई दिनों से मोहन को कुछ न कुछ काम से गांव से बाहर जाना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले सोहन के मन में उल्टी सीधी बातों से उसका दिमाग खराब किया करते थे। दोस्तों, कहते हैं ना, एक ही बात को कोई अगर बार बार कहे तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। सोहन भी अकेले बैठता तो सोचता, क्या वाकई में भैया ऐसे हैं? क्या सौतेलेपन का फायदा उठाना चाहते हैं? क्या मेरी जमीन जायदाद भी हड़पना चाहते हैं? गांव वालों की बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। धीरे धीरे वह अपने भाई के प्रति उसका व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। छोटी छोटी बात पर वह नाराज हो जाता। मोहन सोहन को बहुत समझाता, आखिर तुम्हें क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तो सोहन कहता है, कुछ नहीं। धीरे धीरे सोहन का मन काम धाम में नहीं लगता और वह इसी तरह आवारागर्दी किया करता। मोहन को यह बात नहीं अच्छी लगी। उसने सोहन को बहुत समझाने की कोशिश की। आखिर क्या बात है सोहन, कुछ मुझे भी तो बताओ, ताकि पता चले कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम अगर ऐसे ही काम धाम छोड़कर भटकते रहोगे तो कैसे चलेगा? तो सोहन कहता है, आप है ना, मैं बहुत काम कर चुका, अब आप भी अपने हिस्से का काम कीजिए। केवल जमीन जायदाद रखने से काम नहीं चलता, काम भी किया जाता है। मोहन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगा। यह सब सुनकर गांव वालों को बड़ा मजा आता था। धीरे धीरे सोहन और अधिक गुस्सा करने लगा। सोहन भी तो बेवकूफ था, जो लोगों की बातों में आता गया और अपने भाई से रिश्ता खराब करता गया। एक दिन मोहन खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते वह बेहोश हो गया। कुछ लोग आकर उस पर पानी के छींटे डालते हैं तो वह होश में आ जाता है, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या अजीबोगरीब बातें चलती रहती हैं।
धीरे धीरे उसका मन भी काम में नहीं लगता और वह भी चिड़चिड़ा होता जाता है। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से परेशान हो जाता। एक दिन सुबह उठते ही वह अपने घर से निकलकर चलने लगता है। चलते चलते वह बहुत दूर निकल जाता है। उसे खुद भी पता नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। कौन सा नशा उसके ऊपर सवार है। बिना किसी से कहे, बिना किसी से मिले, बस यूं ही चलते जाता है। चलते चलते सामने उसको एक आश्रम दिखाई देता है। वह वहां नहीं जाना चाहता है, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति उसे आश्रम की तरफ खींचती है और वह खींचा चला जाता है। वहां पर बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते रहते हैं। सभी लोग गहन साधना में रहते हैं। वह भी उन सभी शिष्यों के पीछे जाकर बैठ जाता है। एक असीम आनंद की अनुभूति महसूस करता है। अचानक से उसके मन में सारी चिंताएं, सारी बातें गायब हो जाती हैं और वह आंखें बंद करके उन सबकी बातें सुनने लगता है। बुद्ध जब शिष्यों को उपदेश दे चुके होते हैं, सारे शिष्य अपने काम में चले जाते हैं, तब बुद्ध मोहन को आवाज देते हैं। अचानक बुद्ध की आवाज से वह जागता है। उठो और बताओ तुम कहाँ से आए हो। तभी मोहन कहता है, गुरुवर, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन आपके आश्रम की दिव्य शक्ति मुझे अपने आप ही यहाँ खींच लाई और कुछ पल के लिए मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कोई दुख, परेशानी, चिंता है ही नहीं। लेकिन आपकी आवाज से मेरी तंद्रा टूट गई और फिर से मैं इस गहन चिंतन में, उसी परेशानी में डूब गया। गुरुवर, आप ही मुझे बताइए, जब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। मैंने हमेशा अपने भाई से प्यार किया, उसकी हर एक बातें मानी, फिर भी वह मेरे साथ रूखा व्यवहार क्यों करता है। बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ। मोहन धीरे धीरे अपने बारे में पूरी बातें बुद्ध को सुनाता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। जब भी इंसान लोगों की बातों को सुनना शुरू कर देता है, तब वह अपने रिश्तों में दूरी पैदा करने लगता है। अपने ही हाथों अपने रिश्ते का गला घोट देता है। और वही बात तुम्हारे भाई के साथ भी हुई। इंसान जब तक खुद पर यकीन नहीं रखेगा, तब तक वह लोगों की बातें सुनकर ऐसे ही परेशान रहेगा। मोहन कहता है, गुरुवर, अब मुझे बताइए, मेरे मन को कैसे शांति मिलेगी। मेरा मन बहुत सारी दुविधाओं में घिरा हुआ है, परेशान है। अब आप ही मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हैं। बुद्ध बोले, अपना अधिक से अधिक समय ध्यान साधना में लगाओ, उस ईश्वर की शक्ति को समझने में लगाओ। तुम्हारे मन में जितनी भी बेकार बातें हैं, उन बातों को हटा दो। मन को बिल्कुल शांत कर दो। बिल्कुल उस बच्चे की तरह बन जाओ, जो बच्चा विद्यालय में जाने से पहले उसका दिमाग बिल्कुल खाली रहता है। वैसे ही तुम अपने मन को बिल्कुल खाली कर दो, बेकार की चिंताओं से दूर हो जाओ। मैं यह नहीं कहता कि तुम एक साथ ही अपने मन को ध्यान साधना में लगाओ। धीरे धीरे अपने साधना के समय को बढ़ाते जाओ। आज 15 मिनट, कल आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे ही अपने साधना के समय को बढ़ाते जाओ। तुम्हारा मन धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब मन में कोई विकार ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा मन परेशान कैसे होगा। लोगों की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो। जो गलती तुम्हारे भाई ने की, वह तुम मत दोहराना। तो मोहन बोलता है, गुरुवर, क्या आप मुझे अपने इस आश्रम में रहने की अनुमति दे सकते हैं। तो बुद्ध बोले, मैं कौन होता हूँ तुम्हें यहाँ रखने और निकालने वाला। ये आश्रम केवल मेरा ही नहीं है, यह तो सभी का है, कोई भी रह सकता है। मोहन इस समय अपने मन में बेकार की चिंताओं को नहीं जन्म लेने देता। धीरे धीरे वह अपने आप को स्थिर करने लगता है, ध्यान साधना में लीन करने लगता है। शुरू में तो उसे बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई ध्यान साधना करने में, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के जरिए वह अपने मन की शक्ति को बढ़ाता जाता है। धीरे धीरे ज्ञान की समय को बढ़ाता गया। नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों के पश्चात ही उसका मन बिल्कुल ही शांत हो गया, खाली हो गया बेकार के सवालों से। फिर ना मन में कोई सवाल, ना हलचल, ना कोई दुविधा।
उसके चेहरे पर एक शांत स्वभाव दिखता था, माथे पर एक असीम सा तेज कि जो कोई उसे देख ले तो पल भर के लिए खुद को भी शांत महसूस करे। अचानक एक दिन उसे अपने भाई की याद आई और उससे मिलने के लिए जाना चाहता था। तब वह बुद्ध के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, क्या मैं कुछ समय के लिए आश्रम के बाहर जा सकता हूँ? तो गुरुदेव बोले, मैंने तुम्हें ना पहले रोका था ना अब रोक रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा कहीं भी जाओ, लेकिन अपने मन को शांत किए रहना। गुरु की आज्ञा पाकर वह मोहन अपने गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ घंटे की दूरी तय करने के बाद वह अपने गांव आ गया। लेकिन यह क्या, गांव वाले तो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहे थे। वह अपने घर के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगा। छोटा भाई सोहन ने दरवाजा खोला और बोला, महात्मा, आपको क्या चाहिए? तो मोहन बोलता है, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। तो सोहन कहता है, बाबा, मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं। मेरे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं, मैं आपको क्या दूंगा? मोहन कहता है, क्या तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? सोहन कुछ देर तक मोहन के चेहरे को देखता रहा। अचानक से रो पड़ता है, भैया, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा आपने क्यों दे दी? क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए? किसके सहारे? मोहन कहता है, मुझे खुद भी नहीं पता मेरे भाई, मैं क्यों ऐसा कर गया। लेकिन तुम्हें यह क्या हुआ? तुम्हारे पास तो सब कुछ था, लेकिन आज ऐसी स्थिति में तुम क्यों हो? सोहन रोने लगा और अपनी सारी बातें अपने बड़े भैया को बताने लगा कि किस तरह गांव वालों ने मुझे ठगना शुरू कर दिया, मुझे नशे की हालत में लाकर खड़ा कर दिया और आज नतीजा यह हुआ कि मैं अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद जुए में हार गया और आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। मोहन सोहन की बातों को सुन रहा था और यह भी समझ चुका था कि उसके आंसू अब पश्चाताप के आंसू हैं। मोहन कहता है, मेरे भाई, परेशान ना हो। मेरे हिस्से की जो जमीन जायदाद है वह भी तो तुम्हारी है, वह अब मेरे किस काम की? मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। सोहन कहता है, भैया, मुझसे पहले जो गलती हो गई उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। कृपया करके मेरे पास वापस लौट आओ। मैं अकेले कैसे जीऊँगा? मोहन कहता है, अब तो यह मुमकिन नहीं है मेरे भाई, लेकिन हाँ, यह लो, मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। तुम फिर से एक बार अपनी नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन मेरी एक बात को हमेशा गांठ बांध के रखना। कभी भी लोगों की बात सुनकर उसे अमल मत करना, खुद के मन की सुनो। तुम्हारा मन क्या कहता है, क्या बात सही है? जब भी तुम लोगों की बात सुनकर उस पर अमल करना शुरू कर दोगे तो तुम वहीं से अपने पतन का रास्ता शुरू कर देते हो। सोहन कहता है, भैया, अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। लोग हमें ऊंचा उठते नहीं देखना चाहते, नीचा दिखाना चाहते हैं। अब मैं दोबारा वह गलती कभी नहीं करूँगा। बस आप मेरे पास लौट आइए। मोहन कहता है, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम फिर से अपने काम को शुरू करो और एक नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाओ। यह कहकर मोहन वापस आश्रम की ओर लौट जाता है, लेकिन इस बार उसे इतनी तसल्ली होती है कि उसका छोटा भाई सोहन सही रास्ते पर आ जाएगा। धीरे धीरे सोहन फिर से पहले की तरह मेहनत करने लगता है और अपने भाई की जमीन जायदाद को और अधिक बढ़ाने लगता। इस बार भी गांव वाले उसे बहकाने की कोशिश करते, लेकिन अब वह किसी की नहीं सुनता, केवल अपने मन की सुनता है। और जब कभी उसका मन परेशान होता तो अपने भाई से मिलने चला जाता। वहाँ पर उसे असीम शांति की महसूस होती। कुछ समय पश्चात एक सुशील अच्छी लड़की से उसका विवाह हो जाता। उसकी पत्नी भी बहुत ही अच्छी थी, अपने पति के हर काम में उसकी मदद किया करती थी। अब सोहन पहले की तरह नहीं रह गया था, वह अपने भाई की तरह ही एक आदर्श व्यक्ति बन गया था। लोगों की बातों पर अब ध्यान नहीं देता था, अपना कर्म करता था और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? इस कहानी को सुनाने का बस एक ही मकसद था कि अब हमें कभी भी लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो हमारी तरक्की भी कभी संभव नहीं हो सकती है। नमो बुद्धाय।